नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तुराज सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन की वोटाधिकार यात्रा पूरी तरह से विफल रही। उनके इस यात्रा का मकसद मतदाता सत्यापन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में बाधा डालना था। वहीं ऋतुराज सिन्हा ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। बता दें कि ऋतुराज सिन्हा ने तथ्यों के आधार पर महागठबंधन के दोहरे मापदंडों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए यात्रा कर रहे थे। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जिसका नाम उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा दिया, वो एक बड़े फेलियर के साथ समाप्त हुई। सही मायने से देखें तो ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, ये SIR सैबोटाज यात्रा थी। और मैं ये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी पहले दिन से नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल की शुद्धिकरण हो। वो पहले दिन से नहीं चाह रहे हैं कि जो डेथ केस है, जिनका नाम अभी भी वोटर रोल पे है, उनका नाम काटा जाए। वो नहीं चाह रहे हैं कि जिन्होंने डुप्लीकेट तरह से एक से अधिक वोटर कार्ड बना के रखा है, उनका नाम काटा जाए। वो नहीं चाह रहे हैं कि जो लोग अब बिहार में नहीं रह रहे हैं, उनका नाम अभी भी वोटर कार्ड में है, उसको हटाया जाए। तो शुद्धिकरण ऑफ इलेक्टोरल रोल जो प्रक्रिया SIR प्रक्रिया है, उसके विरोध में ये लोग थे और इन्होंने SIR को सैबोटाज करने का काम बखूबी करने का प्रयास किया। और मैं तथ्यों के आधार में बताता हूं। 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा घोषणा की कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी है और जिनको भी इलेक्टोरल रोल में त्रुटि दिखती है, आपत्ति दर्ज करें और इलेक्टोरल रोल को ठीक करवाने में इलेक्शन कमीशन का सहयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। पहले तो तेजस्वी जी ने और राहुल गांधी जी ने इसका विरोध 15 दिन किया और फिर 15 दिन के बाद 16 तारीख से लगातार अगस्त की 16 तारीख से SIR यात्रा को लेकर ये लोग सड़क पे निकल गए। 16 दिन यात्रा की और यात्रा का समापन कब किया? जब SIR के तहत फॉर्म 7 आपत्ति दर्ज करने वाला जो फॉर्म था, उसको जमा करने की अवधि समाप्त हुई 31 तारीख की शाम को। तो उसी के साथ उन्होंने अपनी SIR के निमित्त जो यात्रा थी, SIR को सैबोटाज करने की जो यात्रा थी, उस यात्रा को उन्होंने समापन कर दिया। तो ये पूरी की पूरी यात्रा 16 दिन की यात्रा, ये वोटर को अधिकार दिलाने की यात्रा नहीं, ये SIR प्रक्रिया को सैबोटाज करने की यात्रा थी। जो लोग संविधान और लोकतंत्र का बात करते हैं, उन्होंने आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रोल सुधार प्रक्रिया को निष्क्रिय करने की भूमिका निभाई है। और मैं आंकड़ों से बताता हूं, ये इलेक्शन कमीशन का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। जो समय इलेक्शन कमीशन ने जनता को और पॉलिटिकल पार्टियों को दिया था आमंत्रण के साथ कि आप आए और इलेक्टोरल रोल में जो गलती है उसको ठीक करवाने में मदद करें, उसमें महागठबंधन की पार्टियों का योगदान देखिए। कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट 17,000 से ऊपर है। फॉर्म कितना जमा किया आपत्ति का, गलत वोट कितना पकड़ पाए? 0। RJD के बूथ लेवल एजेंट कितने हैं बिहार में? 47,000 से अधिक है। लेकिन कितने गलत वोट पकड़कर फॉर्म 7 का आपत्ति दर्ज किया अगस्त महीने में? 0। CPI मार्क्सिस्ट के BLA जो है, उन्होंने कितना फॉर्म 7 आपत्ति दर्ज किया? 0। महागठबंधन के 67,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट ने मिलकर इलेक्शन कमीशन के सामने गलत
वोटर कार्ड की आपत्ति कितनी दर्ज की? 0। लेकिन नैरेटिव क्या बनाया कि इलेक्टोरल रोल में बहुत बड़ी धांधली है। अरे भाई, धांधली है तो आप उसको पकड़ते, आप उसको उजागर करते, आप उसको ठीक करवाने में मदद करते। आपने उसमें से एक काम भी नहीं किया। आपने सिर्फ बिहार की जनता को झूठ बोला, भ्रम फैलाया और भय का वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया कि वोटर कार्ड ले लेगा, फिर पेंशन छीन लेगा, फिर राशन कार्ड छीन लेगा, फिर नागरिकता ले लेगा। बात तो इतनी आ गई कि राहुल गांधी जी ने आज आरक्षण को भी वोटर कार्ड से जोड़ दिया, जबकि नेता प्रतिपक्ष पक्ष अच्छे से जानते हैं कि इलेक्टोरल रोल का कोई लेना देना नागरिकता से या अन्य सुविधाओं से नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।